जय हो जय हो। जय गुरुदेव, जय गलकी कृष्णा महाकालेश। सभी सब्सक्राइबर और शक्तिपात और कुंडलिनी जागृत ध्यान मार्ग पे रुचि रखने वाले अध्यात्म परम शक्ति परमेश्वर में, क्योंकि हर चैनल देखने वाले की जो रुचि रहती है, अब अध्यात्म के रुचि वाले, शक्तिपात वाले और परम सत्य की खोज वाले हमारा चैनल देखते हैं। सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद देता हूँ। 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। धन्यवाद। बड़ा समय लगा, काफ़ी समय लगा, 3-4 साल लगा, मगर अभी 1000 हो गए हैं। और भी आप भी और प्रमोट करो, और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको बताओ सच्चाई और सब्सक्राइब करो, करवाओ। आपने तो किया ही है। धन्यवाद। आज का एक विशेष ज्ञान आत्मज्ञान पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। गुरु तत्व क्या है? गुरु बनने के लिए कितने सत्कर्म और कितना संघर्ष लगता है। कोई सौभाग्यवश बन जाते हैं, किसी को किसकी गादी मिल जाती है, किसी आश्रम की, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। ये परंपरागत तरीके से बन जाते हैं, मगर स्वयं के कर्म, सत्कर्म और अदृश्य शक्ति, दैवी शक्ति के निर्देश पर से किस प्रकार से कोई गुरु बनता है। गुरु कृपा कोई अदृश्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो होती है। फिर उस क्षेत्र के अंदर, जो भी क्षेत्र में जाना चाहे, उस क्षेत्र के अंदर वो सर्वोच्च गाथा है। सब हर बाधाएं पार करके वो एक कोई भी क्षेत्र है, खेल क्षेत्र है, ये है, राजनीति, गुरु कृपा होने पर वो अपने अध्यात्म क्षेत्र से, कला क्षेत्र आगे जा सकता है। मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं इस विषय में कुछ बोलना चाहूँगा। आज बहुत लोगों को लगता है परमहंस विनोदानंद, स्वामी विनोदानंद गुरु कितने जल्दी और कितने प्रखरता से शक्तिपात करते हैं, और जो भी हो गया है, कोई कोई अचरज में है। फेसबुक पर काफ़ी लोग जुड़े हैं हर चीज़ पर, मगर इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते। कोई भी किस लेवल पे चले गया है, क्या बन गया है, कैसा बना है, उसका संघर्ष, स्ट्रगल वो मालूम नहीं रहता। वैसे मेरे वेबसाइट में हर बात को मैंने क्लियर किया है, मगर ध्यान नहीं देते होंगे या समझता नहीं। ये पहला वीडियो है कि मैं अपने बचपन से जो कार्य किया है, जो मेरा क्षेत्र था, कर्म जो किया,
और उसके बाद परिवर्तन हुआ मुझ में, और ध्यान और अध्यात्म और ये सब गुरु कृपा, फिर उस लाइन में। मगर मैं बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनेंगे। देखो अभी 5 मिनट 5.5 मिनट का हुआ, एक दो 3 पार्ट बनेंगे शायद। मैं सबसे पहले 10वीं पास किया, तो उसके बाद जो छुट्टियों का समय रहता है उसमें मेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, और मुझे एक इंटरेस्ट था मार्शल आर्ट के अंदर। तो मैं जूडो का एक बहुत बड़ा एक शिविर और बड़ा कठिन प्रकार से जो प्रशिक्षण देते हैं, वो मैंने 2 महीने में पार किया छुट्टियों में। उसके बाद देखो 16 साल की उम्र होती है, 16 साल की 10वीं पास होता है। उसके बाद वो जो इंटरेस्ट इतना रहा तो उसका प्रैक्टिस में करते रहा। फिर उस क्षेत्र से फिर वो मार्शल आर्ट की पिक्चर देखना, ये करना, कराटे का भी इंटरेस्ट आया। जूडो के बाद कराटे। जूडो एक जापानीज रेसलिंग जैसा होता है, जैसे अपनी भारतीय कुश्ती जैसे, और कराटे एक सेल्फ डिफेंस नियुक्त कला है। उस समय ब्रूस ली जो मार्शल आर्ट करता है, ब्रूस ली की पिक्चर उसका आदर्श को फॉलो करता है। मार्शल आर्ट ऐसा क्षेत्र है दुनिया में, बुद्धिस्ट देशों में और पूरे देश दुनिया के अंदर में एक लोकप्रिय खेल है। हर कोई उसको प्रोफेशन अपनाते, एक डिफेंस सीखते हैं, मिलिट्री फोर्सेस सब में चलता है। सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, नियुद्ध कला, उसको बोलते हैं मार्शल आर्ट। तो उसका मैं बहुत बड़ा माहिर हूँ। बचपन से उसमें मेरा 16 साल की उम्र से वो कोर्स किया, बाद में कराटे में लगा। तो ब्रूस ली की पिक्चरें देखता था बचपन में। हमारे घर के समीप में थिएटर था, 1-2 बार देखा। एक बार वो पिक्चर देखा बड़े ध्यान से, 2-3 बार देखा, और वो देखना, प्रैक्टिस करना घर पे करना। क्योंकि ऐसे गुरु कराटे हमारे क्षेत्र में नागपुर शहर और आसपास था ही नहीं। मैं जूडो भी बाहर से सीखने गया था, मुंबई बड़े ही समय। ये है बहुत पुरानी बात है, 77-78 के बात होंगी। तो एक बार ब्रूस ली की पिक्चर में ब्रूस ली के गुरु जो उसको ध्यान, और ध्यान के बाद मार्शल आर्ट की तरफ एकाग्रता किस प्रकार से करना है, वो पाठ पढ़ाते हैं। और बड़ा ये बस आप भी अभी भी यूट्यूब पर आज भी चलता है एंटर द ड्रैगन, आप पिक्चर देख सकते हैं। उसके अंदर एक पार्ट आता है जो उसको ट्रेनिंग देते हैं, और जो गुरु उसको बताते हैं ऐसा प्रोसेस। और फिर कहीं तो भी एक मार्शल आर्ट के अंदर कोई तो भी एक लड़ाई में या कहीं में तो भी वो भूल जब जाता है, तब वही उसको गुरु का संदेश याद आता है, ध्यान करके, और फिर लड़ाई देता है, जीतता है। तो एक बार रात में पिक्चर देखने के बाद एक रात में मैं सोया,
गहरी नींद, ब्रह्म समय, 3-4 बजे ब्रह्म समय में मेरा इंटरेस्ट होता, मैं तो सीखता ही था ना, करता ही। तो वो संदेश उसके गुरु ने उसको जो दिया था, वो संदेश और वो फिल्म के जैसा पूरा प्रैक्टिकल वो आवाज़ मुझे आई पर्टिकुलर, बता चुकी। वो अदृश्य शक्ति या वो क्या है, मन पे प्रभाव हुआ या जो भी है, और मुझे एक गुरु कृपा हुई, मैं वही मानूँ। और उस क्षेत्र के अंदर में मैं 17-18 साल में गुरु बना, संस्था भी बनाई, ब्रूस ली प्रेरणा जुड़ा कराटे संस्था। और इस क्षेत्र में नहीं था, मैं मुंबई में पढ़ने गया, वहाँ से पढ़ के आता था और नागपुर में सिखाता था। और इस प्रकार से मैं उम्र के 18 साल में गुरुदेव बना, गुरु बना। खेल से वस्तादी लाइन नहीं है। आज नेपाल में जाओ तो ये इस लाइन के सर को भी गुरु ही बोलते हैं, क्योंकि ये उनका समर्पण रहता है और वो एकाग्रता सीखता है और मार्शल आर्ट सीखता है। तो इस प्रकार से उम्र के वो सम्मान और सैकड़ों लड़कों को पढ़ाना, स्कूली बच्चे, क्लास पर्सनल और संस्था खोलना उम्र के 18-19 साल, 19-20 साल में संस्था खोलना और सेंटर डालना। और उसमें भी बहुत विरोध आया, बहुत जलने लगे थे लोग। मेरे इसमें क्या है, स्टार कास्ट में लोगों को जलने वाले, विरोध करने वाले बहुत मिलते, और वही विरोध पार करते हुए मैं जीत से आगे बढ़ता हूँ। और करते करते ऐसा ही कार्य चलते रहा। तो सारे प्रकार की उस लाइन के अंदर के, मीडिया के अंदर के, और सबके ऊपर छाए रहता था पब्लिसिटी, सम्मान गुरु का, जो टीचर का रहता है, मास्टर का रहता है, और स्वयं के संस्था और स्वयं के लड़के, और ऐसा इतना नाम बन गया था। मेरे वेबसाइट में पूरा डिटेल है। और आज भी मैं मार्शल आर्ट संगठन का एक जो खेल है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये छोड़ने के बाद भी चल रहा है अपने तरीके से। वो अब तो सब कार्य बंद है, मेरा आध्यात्मिक कार्य चालू है। तो फिर इसके बाद के दूसरे पार्ट में बताऊंगा, ये 12-13 मिनट का वीडियो है, तो उसके बाद कैसा कैसा मैं अध्यात्म क्षेत्र में आया। तो ये हुआ 19-20 साल तक की कहानी, कैसा मैं और सत्कर्म बहुत किया। गरीब बच्चों को भी पढ़ाया, उसे फीस नहीं लेता था, और कई लोगों के घर बसे इसके अंदर, कई लोग प्रोफेशन में अपनाया। करीब 20-25 हज़ार लोग ट्रेनिंग दिया होगा मेरी ज़िंदगी में मार्शल लाइन में, जब तक मैं उसका मास्टर था, ग्रैंड मास्टर था। तो बचपन से ही मैं गुरु हूँ बोलने का मतलब। आगे वो चेंज कैसे हुआ, कैसे और कृपा मेरे को पहले से थी, जैसा वो फिल्म क्षेत्र के अंदर बताया, वो सीन याद आया। दूसरे के ऊपर से गुरु ने जो संदेश दिया था, वो संदेश मेरे साथ रिपीट हुआ, उसका सपना, और उसके बाद एक जागृति, आत्म जागृति, और वो चेतना को मैंने आगे बढ़ाया, रात दिन मेहनत की। आज 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट टू डॉक्टरेट भी हो उसका। इसलिए मेरे कमांडिंग, मेरे आवाज़ में, मेरे सारे चीज़ में एक विशेष कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो बहुत अलग समय है। जय हो, खुश रहो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय कल की कृष्णा महाकालेश्वर।